Hi guys, welcome back to my channel. My name is Manmeet Arora and I'm a guru around fashion, beauty and travel. And oh my god, if you are a OG subscriber, you know already कि मेरी लाइफ में क्या क्राइसिस चल रहे हैं. अभी फ़िलहाल का क्राइसिस तो ये है कि आई नीड माई सनग्लासेस क्योंकि कड़कती धूप है, लाइक कड़कती धूप. और इस टाइम एज ऑफ नाउ मैं हूँ नेहरू प्लेस में. आज सुबह से ही काफ़ी हेक्टिक स्केड्यूल था. मैं सुबह उठी, मेरा वेट चेक था आज एंड दिन की शुरुआत बहुत अच्छी हुई बिकॉज मेरा वेट गाइस बहुत अच्छा आया है. दिन की शुरुआत तो सॉलिड हुई है एंड आप देख सकते हो लैपटॉप बैग टांग कर आज मैं फिर से चल पड़ी हूँ अपना लैपटॉप रिपेयर कराने. यस, दोनों जगह मैंने इसे पहन लिया है जस्ट टू गिव मी दैट स्कूल वाली फीलिंग. तो लास्ट जो मैंने आपको बताया था वो ये बताया था कि मैंने अपना लैपटॉप HP के सर्विस सेंटर में ठीक होने दिया हुआ है और वहाँ से खबर ये आई कि मेरे लैपटॉप में इशू ये है कि मेरे लैपटॉप का जो SSD कार्ड है विच इज़ द मेन थिंग ऑफ एनी लैपटॉप जिसमें आपका डेटा सिक्योर्ड होता है, मेरा SSD कार्ड ही डैमेज हो चुका है अनफॉर्चुनेटली. एंड ये सुन के मैं आई वॉज़ रियली सैड. वीडियो में अभी नहीं दिखेगा मेरा वो सैडनेस बिकॉज वीडियो बनाते टाइम में मैं पता नहीं कैसी खुश सी हो जाती हूँ क्योंकि आई जस्ट लव डूइंग दिस. सो एनीवे, सो HP के सर्विस सेंटर पे तो कोई बात नहीं बनी. उन्होंने अपने हाथ खड़े कर दिए. उन्होंने मुझे मना कर दिया कि हम नहीं कर सकते हैं ये. देन आई वेंट टू अ शॉप इन कमला नगर. वहाँ पर मैंने दिखाया. आई पेड दैट शॉप 500 रुपीज़ ऑल्सो टू चेक माई लैपटॉप थरली. उन्होंने भी गाइज़ एक पूरा दिन लिया. उन्होंने चेक करा अच्छे से. उन्होंने भी मुझे बोल दिया कि हमसे नहीं हो रहा है. उन्होंने इनफैक्ट मुझे ये चीज़ बताई कि एक और तरीका है जिससे आपका लैपटॉप ठीक हो सकता है बट उसको ठीक कराने का जो स्टार्टिंग प्राइस है वो है 15,000 रुपीज़ और उसमें भी गारंटी नहीं है कि आपका लैपटॉप आपका डेटा मिलेगा या नहीं मिलेगा. सो मेरा इस टाइम पे मेन कंसर्न ये है दैट आई वांट माई डेटा टू बी रिकवर्ड. आई डोंट वांट माई लैपटॉप टू बी रिकवर्ड. लैपटॉप तो यार देखो नया आ ही जाएगा. वो वैसे ही मुझे नया लेना ही था. सो एनीवे, सो इफ यू आर इंस्टाग्राम फॉलोअर यू नो दैट मैंने इंस्टाग्राम पे भी थोड़े दिन पहले स्टोरी डाली थी एंड थैंकफुली अ लॉट ऑफ यू गाइज रीच्ड आउट टू मी और मुझे काफ़ी लोगों ने कहा कि गो टू नेहरू प्लेस इन दिल्ली. इट इज़ अ हब फॉर सच प्लेसेस. इट इज़ अ हब फॉर टेक्निकल स्पॉट्स. आपका डेटा हो या लैपटॉप हो वो रिकवर हो ही जाता है. सो मेरे एक और कज़न ने मुझे बताया है दैट यहाँ पर देयर इज़ दिस ऑफिस नोन एज टेलर समथिंग समथिंग. मुझे नाम नहीं याद आ रहा अभी. आई राइट इट हेयर. वो जो कंपनी है ना वो इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है व्हेन इट कम्स टू टेक्निकल इश्यूज़ कमिंग इन योर लैपटॉप. सो नाउ द थिंग इज़ कि मैंने उनसे फ़ोन पे बात कर ली थी. मैं जल्दी जल्दी आपसे बात करूँगी बिकॉज मैं लेट भी हो रही हूँ. सो नाउ मैंने उनसे फ़ोन पे बात कर ली थी तो उन्होंने मुझे ये बताया कि उनके 2 पैक्स है. एक 1000 वाला, ठीक है, जिसमें ये सीन है कि वो पूरा एक दिन लेंगे और मेरे लैपटॉप को देखेंगे एंड देन दिल टेल मी कि क्या प्रॉब्लम है. ठीक है. एक है 4 घंटे वाला. 4 घंटे में देल चार्ज मी 1500 रुपीज़ प्लस टैक्सेस. तो इसमें 4 घंटे में वो मुझे बता देंगे कि क्या प्रॉब्लम है. सो आई वॉज़ लाइक रादर देन कमिंग हेयर 2 days कंसेक्यूटिवली मैं एक ही दिन में 1500 रुपये देकर ही अपना लैपटॉप दिखवा लेती हूँ. एंड नाउ मेरे सामने आईनॉक्स है. अब मैं देखो गूगल मैप्स चला रही हूँ और मैं अब थोड़ा सा रास्ते में मिलूँगी आपसे. देखती हूँ कि कहाँ पे मुझे जाना है. ओके गाइस, तो मेट्रो स्टेशन से मैं सीधा आ गई हूँ एंड दिस इज़ द ऑफिस एरिया. यहाँ मैं पहले भी आई हुई हूँ. एक्चुअली यहाँ पे ना एक बहुत बड़ी फैब्रिक शॉप है तो मैं फैब्रिक शॉपिंग के लिए आई थी यहाँ पे सालों पहले. और यहाँ पे जहाँ लैपटॉप्स भी पूरे ठीक होते हैं ना मैं वहाँ पर भी आई हुई हूँ. आई सी फैब्रिक शॉप्स एंड ये देखो फैब्रिक ही फैब्रिक. और अब मैं ये अंदर की तरफ आई गई हूँ जो मैं आपको स्टार्टिंग में बता रही थी ना. बहुत गर्मी है यार, बहुत ज़्यादा स्वेटिंग. भैया बिल्डिंग नंबर 88 का है. 88 सीधा straight. ओके, थैंक यू. एंड वी हैव रीच्ड गाइस. ओके गाइस, सो वी हैव सक्सेसफुली रीच्ड. दिस इज़ द प्लेस. जैसा मैंने बताया था ना उनकी लैपटॉप में से डिवाइस आपको निकलवाना रहेगा. हाँ. बात भी नहीं है. हाँ. यहाँ पे एक वेंडर है जो हेल्प कर देते हैं कस्टमर हाँ. को. सो सिचुएशन मैं एक्चुअली वीडियोस भी बनाती हूँ. सो हाँ, तो सिचुएशन ये है कि लैपटॉप ऑन नहीं हो रहा है. मैं खोलती हूँ तो एकदम ब्लैंक स्क्रीन आती है. तो HP का लोगो भी नहीं आ रहा है जैसे. तो इसलिए मुझे सिर्फ अपना डेटा रिकवर कराना है. बाकी अगर लैपटॉप जैसे आप मुझे वो बताना कि
अगर आप खाली बॉडी बॉडी भी, क्योंकि इसके बाकी पार्ट्स तो ठीक है एकदम। आप लोग लेते भी हो लैपटॉप अगर ऐसे मुझे बेचना हो तो? अंकल से बात करूं? अच्छा गाइस, ये होता है SSD कार्ड, कम वक्त ख़राब हो चुका है। इतनी प्रॉब्लम आ रही है लाइफ में सिर्फ उसकी एक कार्ड की वजह से। यहाँ पे जो मेरी हार्ड डिस्क है ना, लकीली उसकी कंडीशन एकदम परफेक्ट है, तो वो चेक होएगी लैब में, और वो लैब में जब चेक होएगी तब पता चलेगा कि उसका क्या हो सकता है, क्या कैसे वो रिकवर करने वाले हैं, व्हाट आर द चार्जेस एंड एवरीथिंग। बिल्कुल भी कहीं से डैमेज नहीं होनी चाहिए, और वो भी जाके देखेंगे कि वो खुली तो नहीं हुई, क्योंकि मुझे लग रहा है कि वो, आई डोंट नो, कमला नगर में मैंने दिखाई तो थी, अब पता नहीं वहाँ पे उन्होंने क्या करा है, मैं तो वहाँ थी भी नहीं। अभी वो गई हैं पता करने, आई एम वेटिंग टिल देन। दिस इज़ द ऑफिस। मैं 2022 में जॉब करती थी ना, सो मेरा ऑफिस था साकेत में, और वो भी ऐसा ही था छोटा सा क्यूट सा, एंड मुझे वो याद आ गया। A few inches later. सो नाउ द थिंग इज़ दैट कि अब मैं फ्री हो गई हूँ, बेसिकली फ्री तो नहीं हुई हूँ, बात ऐसी है कि मैंने अपना SSD कार्ड दे दिया है, एंड सो नाउ द थिंग इज़ कि उन्होंने मेरी SSD कार्ड देखा एंड दे वर लाइक कि हाँ ठीक है, एकदम सही कंडीशन में SSD कार्ड लकीली, तो अब उसके रिकवर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। एंड मुझे 6 बजे तक एक कॉल आएगा, तो मैं यहीं रुकना चाहती हूँ 6 बजे तक, बिकॉज़ मैं आई ही इसलिए हूँ। ये काम मेरा पता है घर बैठे बैठे भी हो जाता। इनकी एक बहुत अच्छी फ्री डिलीवरी सर्विस भी है, पिकअप सर्विस भी है, डिलीवरी सर्विस भी है, तो ये घर आके भी मेरा ले जाते हैं SSD कार्ड। बट द थिंग इज़ कि SSD कार्ड निकालता कौन लैपटॉप में से? वो तो ऑफकोर्स आपने देखा ही है उसे कैसे निकालते हैं, और वो इन्होंने निकाला भी नहीं। साथ में शॉप थी, उन्होंने निकाला, एंड दे टुक 200 रुपीज़ SSD कार्ड निकालने के। बात यह है कि उन्होंने मुझे बोला है कि आप 6 बजे तक अगर यहाँ रुक सकते हो तो अच्छी बात है, क्योंकि हम आपको यहीं से बता देंगे कि आपका क्या हुआ है, रिकवर डेटा हुआ है नहीं हुआ है। अगर नहीं हुआ है तो आप अपना SSD कार्ड ले जाना हमसे, और अगर हो गया है तो अच्छी बात है, तो आके आप SSD कार्ड ले भी जाना और डेटा भी ले जाना। तो आई एम लाइक ठीक है भाई, तो मैं यहीं रुकती हूँ। सो आज मैं एक ऐसा काम करने वाली हूँ जो मैंने कभी नहीं किया लाइफ में, फ़र्स्ट टाइम करूँगी, एंड ये काफ़ी टाइम से मैं सोच भी रही थी करने का। सो वी आर गोइंग टू वॉच अ मूवी अलोन। मैंने कभी अकेले पिक्चर नहीं देखी, तो अब मैं जा रही हूँ, और 3:45 का शो है सैयारा का। मैंने एक्चुअली सुबह ही देख लिया था। अरे गाने कहाँ बज रहे हैं? जिसको भी मैं बता रही हूँ ना कि मैंने सैयारा नहीं देखी है, सब शौक में जा रहे हैं, बिकॉज आई बीइंग अ मूवी लवर, बीइंग अ बॉलीवुड डाई हार्ड बॉलीवुड मूवी फैन, सैयारा नहीं देखी। अब मैं लैपटॉप भी मेरा रिकवर हो ही रहा है, टाइम पास करना ही है, और यहाँ पे कोई मॉल भी नहीं है, सो आई थिंक आई शुड गो एंड वॉच सैयारा। और आज मैं गाइज बहुत सालों बाद, अरसे बाद, आई एम गोइंग टू बाय द टिकट फ्रॉम दैट पर्सन, फ्रॉम द आईनॉक्स इटसेल्फ। खुद से टिकट खरीदे हुए इतने साल हो गए यार, एंड इट्स सच अ क्रेजी फीलिंग यार। एंड देयर इट इज़ गाइज, ये देखो लाइन लगती है यार यहाँ पे भी। एक्साइटेड फॉर दिस मूवी। कब रिलीज हो रही है ये? 19 सितंबर। वेरी एक्साइटेड। हाय, सैयारा का भी जो शो है 3:45 वन टिकट। A few inches later. 2 hours later. Okay guys, as you can see my eyes are quite watery because yes, I'm one of those people who really cried hard while watching Saiyaara. I'm still getting emotional. I don't know why. I mean, the movie first of all was so good. I watched a good romantic movie, Bollywood rom-com movie after ages. I don't know why I really cried a lot. My makeup is off. मुझे बहुत अच्छी मूवी लगी. If you have not seen it yet, वैसे तो I'm sure सबने देख ही लिया. I am probably the last person to see the movie, but you have to watch it. And the best part about the movie was both the actors, Ahan Pandey and Aneet Padda, जो भी surname है उसका. But Ahan Pandey just stole the show for me. He was killer, guys. He was killer. He was damn good in the movie. Like, I was like, I could see Ranveer in him. I was like,
ये अगला रणबीर कपूर बन सकता है, ही हैज़ दिस पोटेंशियल। यू नो, जब मैं किसी भी मूवी से बाहर निकलती हूँ ना हंसते हुए, स्माइलिंग फेस एंड आई एम जस्ट स्माइलिंग, माई हार्ट इज़ हैप्पी, दैट मीन्स दैट मूवी इज़ ग्रेट फॉर मी। एंड सैयारा का एंड बिल्कुल ऐसा ही था, आई वॉज स्माइलिंग, I had this wide smile on my face and my eyes were watery. They still are. They still are. I really cried a lot. I really cried. I honestly loved it. और अभी मैं चायोस बैठी हूँ by the way, because मुझे भूख लग रही थी, 7 बज रहे हैं, खाना खाने का टाइम भी हो रहा है, घर जाऊँगी, खाना तो घर पे ही खाऊँगी। I ordered myself matcha. मैंने सुना है चायोस की matcha is really good. It's the first time मैंने चायोस आके चाय नहीं ऑर्डर करी है, आई हैव ऑर्डर्ड माचा बिकॉज आई हैव हर्ड दे आर डूइंग क्रेजी माचा। इट्स नाइस गाइस, इट्स रियली नाइस। एक्चुअली वो काफ़ी अच्छी माचा है यार, काफ़ी अच्छी। वो जो मैंने ट्राई करी थी ना फिग में इन प्रोमेनाड मॉल, उससे तो मच बेटर है, मच बेटर है। ओके सो माचा पी के ना मैंने थोड़ा सा अपना होलिया सुधारा है, ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल मेरे साथ ही हो गया सैयारा। एंड ओके सो क्या बोलना था मुझे मेन बात जिसको लेकर ये ब्लॉग बन रहा है, दैट माई लैपटॉप, माई डेटा। सो बेसिकली आई गॉट अ कॉल फ्रॉम देम व्हेन व्हाइल आई वाज वाचिंग द मूवी। तो उन्होंने मुझे बताया कि अभी काफ़ी काम चल रहा है, अभी हम फाइनल डिसीजन पे नहीं आ पाए हैं कि आपका डेटा सिक्योर हो सकता है या नहीं हो सकता है। सो कल वो मुझे 12 बजे तक अपडेट करेंगे दैट व्हाट इज़ हैपनिंग एंड क्या हो सकता है मेरे डेटा का। सो या दैट्स द प्लान एंड आई वाज लाइक ओके थैंक गॉड मैंने मूवी देख ली, नहीं तो मेरा वेट करना वेस्ट हो जाता। एंड नाउ तो इट्स लाइक कि टाइम मैंने अपना बहुत अच्छी जगह इन्वेस्ट करा है। आई वॉच्ड एन अमेजिंग मूवी, सो या नाउ लेट्स गो होम। The next day. हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, इट इज़ द नेक्स्ट डे एंड मुझे कॉल आ गया वहाँ से और दुखद समाचार ये हैं कि मेरा डेटा रिकवर नहीं हो सकता। आई मीन डेटा रिकवर अभी तो नहीं हो सकता। उन्होंने मुझे एक अमाउंट बताया विच इज़ टू मच, द अमाउंट इज़ इनसेन। उन्होंने मुझे बोला है कि आपका डेटा रिकवर हो सकता है बट फॉर दैट यू विल हैव टू पे 45,000 एंड आई एम लाइक आर यू मैड? इतना तो कोई मेरा डेटा था भी नहीं कि मैं ऑलमोस्ट 50,000 रुपीज़ पकड़ा दूँ। आई मीन उन्होंने ये बोला कि आपको 25,000 अभी देने हैं, लाइक हाफ पेमेंट आपको एडवांस करनी है, और अगर आपका डेटा रिकवर हो गया तो आपको फुल पेमेंट करनी है, लाइक 45 फिर पूरे देने हैं आपको। और अगर आपका डेटा रिकवर नहीं हुआ तो जो आपने 25,000 दिए हैं वो हम रिफ़ंड कर देंगे। एंड आई एम लाइक अगर डेटा रिकवर हो गया तो मुझे देने पड़ेगा ना तो मैं पूरा अमाउंट, एंड इतने में तो मैं कहाँ हुआऊँगी यार, इतने में तो जापान हुआऊँगी मैं, मतलब टिकट तो आ ही जाएगी। सो ऑब्वियसली एज ऑफ नाउ आई एम नॉट इवन थिंकिंग टू गेट माई डेटा रिकवर्ड बिकॉज इट्स ऑनेस्टली इट्स फाइन। मैंने अपने मन को समझा लिया है एंड मैंने अपने मन को एक्चुअली में ये बोल के समझाया है कि इसका मतलब ये है कि दोबारा मैनिफेस्ट करो कि मुंबई जाना है और ब्रांड इवेंट्स के इनवाइट्स आएँ और मैं ज़रूर मुंबई जाऊँ। तो बेसिकली आफ्टर दिस वीडियो फाइनली माई मुंबई व्लॉग्स विल मेक इट्स एंट्री टू यूट्यूब एंड आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड फॉर यू ऑल टू वॉच देम। बाकी आपको ये वीडियो अच्छी लगी सो मेक श्योर यू विद द लाइक बटन। आई हैव ट्राइड टू कीप दिस वीडियो एज रॉ एज रियल एज इट कैन बी। मुझे बहुत मज़ा आया ये व्लॉग शूट करने में। येस इट वॉज़ वेरी स्ट्रेसफुल, येस मेरा डेटा रिकवर नहीं हुआ, बट बस अब मैं इस बात को यहीं भूलना चाहती हूँ। एंड या वीडियो अच्छी लगी हो so make sure you hit the like button, go follow me on Instagram. My Instagram handle is Manmeet Arora Official. I will get back to you in my next video. Bye.